Hello बच्चों, let's see the question. So the question says Bohr's theory is not valid for the species. Option A hydrogen atom, option B helium plus ion, option C lithium plus ion and option D lithium plus 2 ion. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो ये देखिए एक बोर्स थ्योरी से क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डालेंगे बोर्स थ्योरी. सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि जो चार स्पीसीज हमको गिवन है इसमें से कहाँ पे आपका बोर्स थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं होगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्स थ्योरी किस केस में वैलिड होता है. सो बोर्स थ्योरी is valid only for species with one इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपका किसी स्पीसीज में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें आपका बोर्स थ्योरी वैलिड होगा. अभी आप स्पीसीज देखिए क्या क्या है. सो हाइड्रोजन एटम जो है इसमें आपका वन इलेक्ट्रॉन है. फिर आपका आ गया हीलियम प्लस आयन. सो हीलियम जनरली क्या होता है, हीलियम में आपके दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन अगर आप हीलियम प्लस आयन आएंगे लाएंगे तो उसमें भी आपका वन इलेक्ट्रॉन रहेगा. फिर आपका आता है लिथियम प्लस आयन. तो लिथियम में आपका लिथियम का जेड वैल्यू 3 है, लेकिन लिथियम में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. लेकिन अगर आप लिथियम प्लस बनाएंगे तो उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा. फिर आपका आता है लिथियम प्लस 2 आयन जिसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. लिथियम में हमने पहले ही देखा, लेकिन लिथियम प्लस 2 में आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे. तो जो चार स्पीसीज हमको गिवन है इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन और लिथियम प्लस 2 आयन, इन तीनों में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन या फिर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए. तो इसमें आपका बोर थ्योरी वैलिड होगा. लेकिन लिथियम प्लस आयन में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका जो बोर्स थ्योरी है वो वैलिड नहीं होगा. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लिथियम प्लस आयन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.